पार्लियामेंट में शदीद तनकीद हुई है। अल्लामा राजा नासिर अब्बास तो कह रहे हैं कि हमास को गैर मुसल्लह करने का जो काम नेतन्याहू ना कर सका वो काम बोर्ड ऑफ पीस करेगा। मौलाना फजल रहमान भी तनकीद कर रहे हैं कि ना पार्लियामेंट को एतमाद में लिया, ना काबीना को एतमाद में लिया, वजीर आजम चले गए, चार्टर पर दस्तखत कर दिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो ये है कि बग़ैर हक़ाइक़ देखे, बग़ैर उसको जांचे ये तकरीरें आज की गई हैं। सबसे पहली बात है, प्राइम मिनिस्टर अपनी कैबिनेट को इस बात पे इत्माद में लेकर गए हैं। कोई भी जो ट्रीटी है वो कैबिनेट की अप्रूवल के बाद उस पर साइन किया जाता है। और दूसरी बात ये है कि हम कोई ऐसा काम करने नहीं जा रहे जो कि फ़लस्तीन के लोग नहीं चाहेंगे, जो गज़ा के लोग नहीं चाह रहे। और ये बिल्कुल ठीक कहा आज एहसन इकबाल साहब ने कि जिस पे फ़लस्तीन में जश्न हुआ, जहाँ पर लोग आंसू, खुशी के आंसू निकलते रहे और उन्हें उम्मीद पैदा हुई कि उनका अपना मुल्क, उनका अमन और उनको उनके घर वापस मिल सकेंगे। हम तो उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और किसके साथ कर रहे हैं? जो कि हमसे ज़्यादा बड़े स्टेक होल्डर्स वो अरब मुल्क हैं जो उनके बिल्कुल हमसाए हैं और उनका बहुत बड़ा स्टेक है। और ये 8 बड़े इस्लामी ममालिक के साथ मिल के एक जॉइंट डिसीजन जो है या एक मुश्तरका फ़ैसला किया गया है। और इसके TORs बड़े वाज़े हैं। अगर वो पढ़ लेते तो आज की तकारीर ना करते। इसके पीछे वो करारदाद है जो कि UN की सिक्योरिटी काउंसिल की 2803 है, जिसमें एक एक चीज़ डिफाइंड है कि बोर्ड ऑफ पीस क्या करेगा। और बोर्ड ऑफ पीस के जो TORs हैं वो बिल्कुल उसमें एक एक चीज़ उस करारदाद में लिखी गई है। और अकॉर्डिंगली हम वही UN की करारदाद जिसमें फ़लस्तीन के लोगों की मर्ज़ी, मशावरत और जो स्टेक होल्डर्स थे अरब ममालिक वो शामिल है उसमें। और मुझे ये बताइए, राजा साहब, ये तो ट्रंप के अपने मगरबी इत्तेहादी जो हैं वो परेशानी का शिकार हो गए हैं कि कहीं अक़वाम मुत्तहिदा को रिप्लेस तो नहीं कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा पर तो तनकीद कर रहे हैं सदर ट्रंप। ये बात दुरुस्त है कि अक़वाम मुत्तहिदा भी सिवाय मज़म्मती करारदादों के या मज़म्मतों के फ़लस्तीन का मसला हल नहीं कर सका है। इसराइल ने जो चाहा है आज तक किया है, मगर बोर्ड ऑफ पीस ऐसा कर देगा। जबकि ट्रंप खुद इतने अनप्रेडिक्टेबल हैं कि वो कभी कोई बयान देते हैं, कभी कोई बयान देते हैं। मगरबी इत्तेहादी उन पर भरोसा करने को तैयार नहीं है। देखिए, बहुत सारी चीज़ें मुस्लिम ममालिक ने करके देखी हैं, एहतजाज भी हुए, फिर उसके बाद बहुत सारी आवाज़ें उठाई गईं, लेकिन प्रैक्टिकली ना गज़ा पर जुल्म रुका, ना बर्बरियत इसराइल की रुकी। और उसके बाद जब ये पूरी कोशिशें काविशें शुरू हुई तो फिर ट्रंप और अमेरिका, अगर इसराइल पे किसी का इन्फ्लुएंस है, अगर कोई समझता है और पूरी दुनिया इस बात पे तस्लीम करेगी कि इसराइल पे अगर कोई इन्फ्लुएंस कर सकता है तो वो अमेरिका और ट्रंप कर सकते हैं। जब उन्होंने ये वो सामने आए और उसके बाद फिर वो बड़े स्टेक होल्डर्स मुस्लिम ममालिक, हमने तो फ़लस्तीन का स्टेक देखना है, इंटरेस्ट देखना है, उन मुस्लिम ममालिक का इंटरेस्ट देखना है, अपनी पॉलिसी देखनी। हमने मगरब के, यूरोप के चंद ममालिक का तो नहीं देखना। तो ये वो ममालिक हैं जो कभी इसराइल के अगेंस्ट कई दफ़ा उसे कंडेम भी नहीं करते थे, या प्रैक्टिकली इन्होंने कुछ नहीं किया गज़ा में वहाँ पर जुल्म रुकवाने के लिए। सो इसमें एक एक वो चीज़ जिस पर तहफ़्फ़ुज़ात का लोग कर रहे हैं, जो आज तकारीर में भी कहा गया, बहुत सारे एतराज़ उठाए गए, अगर उसको सोच समझ के देख लिया जाता, हक़ाइक़ देख लिया जाता, अगर हुकूमत ने दस्तखत करने से पहले जो पाकिस्तान की मतलब साहब, अगर हुकूमत ने दस्तखत करने से पहले वज़ीर आज़म ने पार्लियामेंट को पहले एतमाद में ले लिया होता, जिसका मौलाना फजल रहमान साहब कह रहे हैं, तो बेहतर नहीं होता? फिर ज़्यादा क्लैरिटी आ गई होती। जब आप कह रहे हैं कि डिटेल्स देख ली जाती, पता कर लेते, वज़ीर आज़म बता के चले जाते। देखिए, वज़ीर आज़म ऑलरेडी ऐसे रहनुमा हैं, मुस्लिम रहनुमा हैं कि जब लोग इसराइल का मज़म्मत करते हुए नाम नहीं लेते थे तो वो 2 टोक अरब ममालिक में के स्टेज पर खड़े होकर भी उसका नाम लेके मज़म्मत नहीं करते थे। और उसके बाद ना सिर्फ मज़म्मत बल्कि प्रैक्टिकली पाकिस्तान ने जो इक़दाम उठाए, फिर UN में जिस तरह उठाई, फिर किस तरह वॉकआउट होते रहे, किस तरह उस नेतन्याहू को इस जब वो मिस्र आए ट्रंप, तो कैसे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उन्हें एक सब मुस्लिम ममालिक को इकट्ठे करके
जाके वहाँ रोका, और इसी तरह ये सारी आवाज़ हम उठाते रहे हैं। और जो पार्लियामेंट में पहले डिस्कशन हुआ, स्पेशल इसमें सेशंस हुए, उसके बाद करारदादें और एक गाइडलाइंस पार्लियामेंट की तरफ से दी गई, वही गाइडलाइंस और वही मौक़िफ़ जो हमारा पिछले 60 साल से 70 साल से एक मौक़िफ़ है, जो पुराना मौक़िफ़ है, उसी गाइडलाइंस पे कोई चीज़ डेविएट हम नहीं कर रहे, तो इसलिए कोई नई चीज़ नहीं थी। और उसके बावजूद एक कंफ्यूजन जरूर ज़ाहिर पार्लियामेंट में नजर आ रही है, क्योंकि इस हवाले से तो अब बैनुल-अक़वामी मीडिया में भी बहुत कुछ छप चुका है कि एक पहले बात हुई थी एक इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स की, जिसके बाद आया कि ये जो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स होगी यानी ISF, उसके तहत मुख्तलिफ ममालिक अपनी अपनी फौजें कमिट करेंगे, जहां पर नाम आ रहा था कि कहीं पाकिस्तान की फोर्स भी तो नहीं जाएगी। बोर्ड ऑफ पीस उससे अलग है, जाहिर उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो भी उससे अलग हैं। मगर जो अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने बात की कि हमास को गैर मुसल्लह करने का जो काम नेतन्याहू ना कर सका वो काम होगा, तो क्या पाकिस्तान की फौज किसी भी फ्रेमवर्क के तहत नहीं जाएगी वहाँ? देखिए, अभी तो बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत का फैसला किया गया है, लेकिन पाकिस्तान ऐसा कोई काम नहीं करेगा जो उसकी अपनी स्टेटेड एक पॉलिसी के अगेंस्ट हो, जो उस TOR के अगेंस्ट हो, जो UN की करारदाद में हो, और जो फ़लस्तीन के लोगों की ख्वाहिश के अगेंस्ट हो। जो गैर मुसल्लह होने वाली बात है, तो वो तो आपने खुद न्यूज़ देखी होगी कि एक न्यूज़ इंटरनेशनल मीडिया में आई जब सीज़ फायर से पहले बातचीत हुई, जिस पे हमास ने एक एग्री किया और कहा गया कि एक मुस्लिम मुल्क, बहुत बड़ा मुस्लिम मुल्क उस बात का गारंटर बना। तो ये बात तो यकीनन हमास और उनके दरमियान किसी लेवल पर जिसमें मुस्लिम मुल्क जो था वो गारंटर था वो हुई। और मैंने आपको कहा हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे, और अभी से अंदाजे लगा लेना और अभी से यानी हम इनका ख्याल है कि इररेलेवेंट हो जाए, हमें आप हर चीज़ से बाहर नज़र आए, हमें हमारी गिनती ना हो। मुझे ये बताइए, इस बोर्ड में बैठकर क्या फ़लस्तीन के लिए आवाज़ बेहतर उठाई जाती है, या बाहर इसी तरह के जैसे पिछले 1.5 साल से एहतजाज हो रहे थे, या उस तरह करके फ़लस्तीन की मदद की जा सकती है, या फिर सारे 8 ममालिक के साथ मिल के कोई बेहतर फ़लस्तीन के लिए फ़ैसला किया जा सकता है, या इससे जो अहम तरीन स्टेक होल्डर्स हैं, कितने बड़े बड़े ममालिक हैं, सऊदीया से लेके टर्की और बाकी सारे ममालिक, यानी उनसे हम अलहदा होके अपनी 1.5 इंच की ईंट मस्जिद बनाते। मुझे ये बताइए, मुझे एक कोई स्टेटेड पॉलिसी पाकिस्तान की बताए जिन लीडर्स ने भी तकारीर की हैं कि हम उसके अगेंस्ट गए हों, बोर्ड ऑफ पीस के TORs उसके अगेंस्ट हो, UN की करारदाद के अगेंस्ट हम खड़े हो। तो मेरा ख्याल है हम रेलिवेंट हुए हैं। हमने फ़लस्तीन के लिए जो कंट्रीब्यूट किया था शहबाज साहब ने स्पेशली, या पाकिस्तान ने, उसकी हमारी अचीवमेंट है कि वहाँ अमन आने की उम्मीद पैदा हुई है, और उस अमली इक़दामात में अब हम उसमें बैठकर अपना रोल प्ले करेंगे। और अकेले नहीं हैं, हम 8 बड़े मुस्लिम ममालिक के साथ एक इकट्ठे होकर ये एफर्ट कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि हमें तो खुश होना चाहिए कि फ़लस्तीन को भी अमन मिल रहा है और पाकिस्तान भी रेलिवेंट है अब दुनिया में, जहाँ के बड़े स्टेक होल्डर सिर्फ अरब ममालिक थे, लेकिन पाकिस्तान को उसके साथ रखा जा रहा है। मगर तलाल साहब, एक आलमी फोरम हो जिसमें अमेरिका के सदर हो, उस फोरम पर सीट ऑन द टेबल होना ज़ाहिर है वो अहम है, मगर ये बाय चॉइस है जो हमें सीट मिली है, या मजबूरी है कि अब ट्रंप को इनकार कौन करे, आलमी ताकत है, हमारी कमज़ोर मईशत है? देखिए, मेरा ख्याल है पाकिस्तान का इंटरेस्ट सबसे पहले है। जब पाकिस्तान ने इनकार करना होता है तो फिर एटमी धमाके करते हुए भी मुस्लिम लीग नून ने इनकार करके दिखाया था। जब पाकिस्तान इंडिया का मामला हुआ तो बहुत दुनिया के मुल्कों ने रोका था कि इंडिया पर दोबारा इसको जवाब ना दिया जाए, लेकिन पाकिस्तान ने जवाब दिया। तो पाकिस्तान की ये हिस्ट्री है, मौजूदा क़यादत हो या इससे पहले, कि जब पाकिस्तान का मुफाद होगा, हमारे इस्लामी ममालिक का मुफाद होगा, हमारी स्टेटेड पॉलिसी होगी, उस पर हम इनकार की हिम्मत रखते हैं। लेकिन ये वाला मामला, इसको क्या हमेशा हम क्यों नेगेटिव लिखते हैं, क्यों हम दूसरे एंगल से नहीं लेते? मुझे ये बताइए, क्या ट्रंप और अमेरिका के अलावा कोई इसराइल पर इन्फ्लुएंस कर सकता है? क्या सीज़ फायर इसके अलावा कोई करवा सकता था? क्या हमारे 8 ममालिक, बड़े मुस्लिम मुल्क, उनके साथ अगर पाकिस्तान मिलकर कर रहा है और सारे एक पेज पर पाकिस्तान भी उनको लाने में बड़ा रोल प्ले किया है, क्या ये कामयाबी नहीं? और क्या पाकिस्तान की गिनती होना आलमी बड़े अमूर में रेलिवेंट होना, ये बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान की भी और फ़लस्तीन पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की भी।